हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो अभी फ़िलहाल एमपी पुलिस कांस्टेबल में लगातार आ रहे हैं और इनका वेटेज इस बार बढ़ गया है। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक यदि तो इफ़ लॉजिक वाला और एक बनता है या तो यानी कि और लॉजिक वाला। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा दूं किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं कि यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार है, तो इसके मतलब एक आपको कथन दिया रहेगा और इसी के आपको 4 निष्कर्ष दिए रहेंगे। आज बुधवार है, आज बुधवार नहीं है, कल गुरुवार है, कल गुरुवार नहीं है। फिर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शंस इस तरीके से दिए रहेंगे। आपको इनका ये पेयर बनाना है, कौन सा पेयर सही निष्कर्ष दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। और आज हम पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, इनके कंसेप्ट को सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के अंतर्गत आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है यदि तो, यानी कि इफ़ लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये इफ़ लॉजिक वाला है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो या तो, यानी कि ये आप याद रखना है और लॉजिक वाला ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना यदि तो, यानी कि इफ़ लॉजिक वाला कंसेप्ट। इसमें आपको एक कथन दिया रहेगा, जिस तरीके से हमने अभी पहले क्वेश्चंस देखे हैं उसी तरीके से आपको एक कथन दिया रहेगा। यदि ए है तो बी है। इसका मतलब है कि जैसे यदि हमने एक क्वेश्चन देखा था कि यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार है, तो जो आज बुधवार है इसको हमने कह दिया ए, और तो कल गुरुवार है इसको हमने कह दिया बी। तो ये हमारा हो गया यदि ए है तो बी है। इस तरीके का क्वेश्चंस है, यानी कि मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ ए की जगह पे कोई भाषा लिखी होगी और यहाँ पे बी की जगह पे कोई भाषा लिखी होगी। तो ऐसा आपको कथन मिलेगा यदि ए है तो बी है। तो आपको यहाँ यदि को पकड़ना है और यदि से देखना है इसमें कौन सा लॉजिक है, इफ़ लॉजिक है। तो साथियों, यदि आपको इफ़ लॉजिक कहीं दिख जाए तो इसमें आपके जो निष्कर्ष हैं वो केवल 2 निष्कर्ष निकलेंगे। एक निकलेगा आपका ए बी और ए निकलेगा एक आपका बी नॉट ए नॉट। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम कैसे पढ़ते हैं। यहाँ ए और बी जो यहाँ की भाषा है वो दी रहेगी। तो पहला जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा ए है तो बी है, यानी कि आपका ए निष्कर्ष सही होगा। और दूसरा निष्कर्ष होगा बी नहीं है तो ए नहीं है। आप अभी 2 मिनट सुनते जाइए, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्टली पूरा समझ आएगा। तो एक निष्कर्ष ए बी निकलेगा इफ़ लॉजिक में और एक निकलेगा बी नॉट ए नॉट, यानी आगे से आपका हाँ हाँ, यानी कि ए है तो बी है, पीछे से नाना, यानी कि बी नहीं है तो ए नहीं है। याद रखना, अगर हम इसको बी ए कर देते हैं कि बी है तो ए है तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यदि हम इसको ए नॉट बी नॉट कर देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। यही सीक्वेंस में 2 निष्कर्ष केवल इसमें निकलेंगे, इन दोनों के अलावा कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा या तो कंडीशन, यानी कि और लॉजिक, यानी इसमें और लॉजिक लगेगा। तो इसमें आपको कथन दिया रहेगा या तो ए है या बी है। उसी तरीके से यहाँ पे ये ए और बी की जगह पे भाषा दी रहेगी। जैसे यहाँ पे है या तो आप स्कूल जाओगे या आप घर पर रहोगे, तो यहाँ पे जो आप स्कूल जाओगे ए की वैल्यू हो जाएगी और आप घर पर रहोगे बी की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे निष्कर्ष, जैसे आप स्कूल जाओगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझ लो, आपको कथन दिया रहेगा या तो ए है या तो बी है। इसके आपके जो निष्कर्ष हैं वो निकलेंगे ए नॉट बी और बी नॉट ए।
यानी कि पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा, और यहाँ पे दूसरा वाला नहीं है तो पहला वाला होगा। केवल दो निष्कर्ष निकलेंगे और लॉजिक में, यानी ए नहीं तो बी होगा और बी नहीं तो ए होगा। आपको इतना याद रखना है। एक और इसमें सख्ता वाली कंडीशन बनती है, जिसे हम आगे क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अभी आप इस पर एक नज़र मान लीजिए। ए बी डॉट, ए है तो बी हो सकता है, और बी ए नॉट तो बी है तो ए हो सकता है। इसकी दो कंडीशन एडवांस लेवल की बनेंगी, तो हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमने देखे यहाँ पे कि यदि इफ़ लॉजिक है तो इफ़ लॉजिक कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे इफ़ या यदि देख के इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे, ए है तो बी है और बी नहीं है तो ए नहीं है। दूसरा हो गया हमारा और लॉजिक, इसमें भी दो निष्कर्ष निकलेंगे, ए नॉट बी और बी नॉट ए। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा स्टेप 1 होगा लॉजिक पहचानो कौन सा है। यानी कि जो हमारा कथन दिया रहेगा उसमें हमें लॉजिक को पहचानना है कि उसमें इफ़ लॉजिक लग रहा है या फिर और लॉजिक लग रहा है। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा, वाक्यों को संकेत में बदलो। यानी कि जो ए और बी हमने यहाँ पे लिखे थे, ए और बी, यहाँ पे जो भाषा दी होगी उस भाषा को हमें ए और बी लिखना है। भाषा को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो स्टेप 2 है हमारा वाक्यों को संकेत में बदलो। स्टेप नंबर 3 है निष्कर्ष के वाक्यों को संकेत में बदलो। एंड स्टेप नंबर 4 ऑप्शन को संकेत में लिखना है। और स्टेप नंबर 5 में आपको आंसर देखना है। इफ़ लॉजिक है तो दो निष्कर्ष आपके ए बी और बी नॉट ए नॉट निकलेंगे, और लॉजिक है तो बी नॉट ए और ए नॉट बी निकलेंगे। 10% आपको समझ आया होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे निष्कर्ष में हमेशा आपके दोनों एलिमेंट रहने चाहिए। यानी आपके ए और बी दोनों, आपके जो पेयर बनेगा वो ए और बी उसमें दोनों उपस्थित होने चाहिए। कभी अगर ए और ए दोनों उपस्थित हैं एक साथ तो वो गलत होगा, क्योंकि इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है तो ए भी गलत होगा। ए नॉट ए भी गलत हो जाएगा आपका, और बी नॉट बी ए भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार है। ठीक है, इसको हमें करना है। इस तरीके से आपको कथन दिया रहेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो कथन को आपने पढ़ा, यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार है। इस भाषा को आपको नहीं पढ़ना है। आज बुधवार है इसको आपने ए नाम दे दिया, और कल गुरुवार है इसको आपने बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिक पहचानो कौन सा है। हमने देख लिया इसमें यदि है, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिक है, इफ़ लॉजिक है। ठीक है, इसमें इफ़ लॉजिक है। आज बुधवार है, आज बुधवार है को हमने ए लिखा। आज बुधवार नहीं है तो इसका नेगेटिव है तो ए नॉट हो जाएगा ए। कल गुरुवार है इसको हम क्या लिखेंगे, कल गुरुवार है को हमने बी लिखा था, और कल गुरुवार नहीं है तो इसको हम बी नॉट लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा वाक्यों को संकेत में बदलो। तीसरा है निष्कर्ष के वाक्यों को संकेत में बदलो, तो ये हमने निष्कर्ष के वाक्यों को भी संकेत में बदल लिया है। अब है ऑप्शन को संकेत में लिखो। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए रहे हैं, इसको हमें संकेत में लिखना है। तो एक नंबर पर है ए, तो ए लिखा। 2 नंबर पर है ए नॉट लिखा। 4 नंबर पर है बी नॉट, और 3 नंबर पर है बी। 4 नंबर पर है बी नॉट और 1 नंबर पर है ए। 4 नंबर पर है बी नॉट और 2 नंबर पर है ए नॉट। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर देना है। यदि इफ़ लॉजिक है तो ये 2 कंडीशन बनेंगी, और लॉजिक है तो ये 2 कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इफ़ लॉजिक लग रहा है, यानी कि 2 निष्कर्ष आपके निकलेंगे। एक निकलेगा आपका ए बी और एक निकलेगा आपका बी नॉट ए नॉट। ठीक है, तो आप देख लीजिए। आप मैंने यहाँ बताया था कि आपको ये 2 एलिमेंट हैं, इसमें दोनों एलिमेंट उपस्थित नहीं हैं तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी दोनों हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम तो देखेंगे क्या इसमें ए बी बन रहा,
नहीं। क्या बी नॉट ए नॉट है? बी नॉट ए बस है, यहाँ पे ए नॉट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बी नॉट ए नॉट बन रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक और क्वेश्चंस देखते हैं। कथन हमारा दिया है, यदि भानु अच्छा लड़का है तो यश पागल है। सबसे पहले लॉजिक पहचानिए कौन सा है, यदि, यानी कि इसमें इफ़ लॉजिक है। भानु अच्छा लड़का है, भानु अच्छा लड़का है, इसको हमने क्या दिया ए, और यश पागल है, इसको हमने बी डिनोट किया। तो भानु अच्छा लड़का है इसको ए, यश पागल नहीं है तो यश पागल है को बी दिया, तो पागल नहीं है को हम देंगे यहाँ पे बी नॉट, यश पागल है को बी से, और भानु अच्छा लड़का नहीं है इसको हम करेंगे ए नॉट। ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो ए, और जो इसका नेगेटिव होगा वो ए नॉट। यहाँ यदि होता भानु अच्छा लड़का नहीं है तो हम यहाँ पे ए देते, और यदि यहाँ पे होता भानु अच्छा लड़का है तो यहाँ पे हम ए नॉट ही देते। आगे हम एक और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमने कथन को डिनोट कर दिया ए और बी से, इफ लॉजिक पहचान लिया, इसके निष्कर्ष के वाक्यों को भी संकेत में चेंज किया। अब आई बारी हमारी ऑप्शंस की। तो 2 और 3, 2 नंबर पर है आपका बी नॉट और 3 पर है बी, 1 नंबर पर है ए, 4 नंबर पर है ए नॉट, 3 नंबर पर है आपका बी, 1 नंबर पर है आपका ए, 2 नंबर पर है आपका बी नॉट और ए नंबर पर है आपका ए नॉट। तो बी दोनों एक ही एलिमेंट है, गलत हो जाएगा। ए नॉट दोनों एक ही एलिमेंट है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 1 बी ए, तो इफ़ लॉजिक में हमारी केवल 2 कंडीशन बनती हैं। एक बनती है ए है तो बी है, और दूसरी बनती है बी नहीं है तो ए नहीं है। तो यहाँ पे बी ए है, ए भी होना चाहिए, सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे बी नॉट ए नॉट एक कंडीशन हमारी बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ लॉजिक के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चंस हम इफ़ लॉजिक का करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि यदि आज शनिवार है तो कल रविवार नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें आज शनिवार है, इसको आपको क्या करना है, ए नाम देना है। कल रविवार नहीं है, इसको आपको बी नाम देना है। यहाँ नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ए और बी किया, तो यदि ए है तो बी है आपका हो गया। यदि है मतलब आपका कौन सा लॉजिक है, इफ़ लॉजिक है, और आपके केवल 2 आंसर होंगे, एक ए बी और एक होगा आपका बी नॉट ए नॉट। अब आज शनिवार है, इसको ए दिया, आज शनिवार नहीं है, इसको ए नॉट। कल रविवार नहीं है, याद रखना कल रविवार नहीं है, इसका कोड बी है, तो कल रविवार है का कोड हो जाएगा आपका बी नॉट। ठीक है, यहाँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पर नहीं से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाली भाषा को हमें बी नेम देना है और इसके अपोजिट को बी नॉट। अब ऑप्शन को चेंज करते हैं। तो 4 नंबर पर हमारा क्या है बी, 2 नंबर पर क्या है ए नॉट, 3 नंबर पर है हमारा बी नॉट, 1 पर है ए, 1 नंबर पर है ए और 3 नंबर पर है हमारा बी नॉट, और 3 नंबर पर है हमारा बी नॉट और 2 नंबर पर है हमारा ए नॉट। तो देखो यार बी ए नॉट, इफ़ में केवल ये 2 कंडीशन होती हैं, तो इस वाले ऑप्शन में बी ए नॉट है, इस वाले ऑप्शन में बी नॉट ए है, इस वाले ऑप्शन में ए बी नॉट है, इस वाले ऑप्शन में बी नॉट ए नॉट है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इफ़ वाले कंडीशन में एक एडवांस जो कंडीशन बनती है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यदि आज शनिवार है तो कल सोमवार या मंगलवार होगा। तो हमने दिया यदि आज शनिवार है, इसको ए नाम दिया, सोमवार इसको बी नाम दिया और मंगलवार इसको सी नाम दिया। तो आप देखो यहाँ पे इफ़ लॉजिक भी लग गया और यहाँ पे और लॉजिक भी लग गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, यदि आज शनिवार है, यदि ए है तो कल सोमवार को बी ऑप्शन और मंगल को सी, इस पूरे को हम नाम दे सकते हैं क्या डी। तो बन गया यदि ए है तो डी है। ओके, इस तरीके से इफ लॉजिक बन गया, यानी कि ए बन गया आपका यदि ए है तो डी है, और इस डी की वैल्यू है आपकी बी या सी। तो जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, यदि ए है तो बी या सी है, यानी कि डी है। अब देखो इफ़ लॉजिक में आपके केवल 2 निष्कर्ष निकलते थे, ए बी, और दूसरा निकलता था पीछे से नेगेटिव बी नॉट ए नॉट। तो देखो निष्कर्ष ए डी और डी नॉट ए नॉट निकलेंगे।
अब देखो, यदि आगे से पॉजिटिव हैं तो ए और डी पॉजिटिव यानी कि बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, एक निष्कर्ष अपना ए हो जाएगा। दूसरा, यदि पीछे से नेगेटिव है तो डी नॉट है तो बी नॉट सी नॉट या सी नॉट बी नॉट, इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जो ए नॉट है ए आपका लास्ट में ही रहेगा। तो दो आपके रिजल्ट ए निकलेंगे। और यदि आपका पॉजिटिव है ए, एक कंडीशन ए बदलती है तो ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव, और डी है जो ए पॉजिटिव, इन दोनों में से कोई एक अगर पॉजिटिव है तो वो भी चल जाएगा। यानी कि बी अगर नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव है, सी अगर नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव है। याद रखें, ये वाले जो है हमारे रिजल्ट निकलेंगे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, यदि आज शनिवार है, इसको हमने ए दिया, आज शनिवार नहीं है ए नॉट हो जाएगा, कल सोमवार है ए बी हो जाएगा, कल सोमवार नहीं है ए बी नॉट हो जाएगा, कल मंगलवार है ए हो जाएगा आपका सी, और कल मंगलवार नहीं है हो जाएगा आपका सी नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पे। तो 1 मतलब ए, 5 मतलब सी और 6 मतलब सी नॉट। ओके, 6 मतलब सी नॉट, 5 मतलब सी, 1 मतलब ए, 4 का हो जाएगा बी नॉट, 6 का हो जाएगा सी नॉट, 1 का हो जाएगा ए, 6 का हो जाएगा सी नॉट, 4 का हो जाएगा बी नॉट और 2 का हो जाएगा ए नॉट। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख लो कौन सी बन रही है, सी नॉट बी नॉट ए नॉट, सी नॉट बी नॉट ए नॉट। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डबल सी आ गया, इसमें बी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी बी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका बी नॉट है, सी नॉट है, लेकिन ए नेगेटिव नहीं है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। ए सी नॉट बी नॉट, ये दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि ये डी नेगेटिव है और ये ए नेगेटिव है। तो ये वाली कंडीशन हमारी बनती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इफ़ लॉजिक देखा। अब हम देखेंगे और लॉजिक के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फिर और लॉजिक के क्वेश्चंस देखते हैं। कथन है हमारा, या तो आप स्कूल जाओगे या आप घर पर रहोगे। तो यहाँ जो या है, इससे हमें पता चलता है कि और लॉजिक है, और लॉजिक के केवल 2 आंसर निकलते हैं, एक तो ए नॉट बी और दूसरा निकलता है बी नॉट ए। केवल ये 2 आंसर निकलते हैं। तो आप, यदि आप स्कूल जाओगे इसको आप ए डिनोट करोगे, और आप घर पर रहोगे इसको आप बी से डिनोट करोगे। तो आप स्कूल जाओगे ए, आप स्कूल नहीं जाओगे ए नॉट से, आप घर पर रहोगे इसको बी, और आप घर पर नहीं रहोगे इसको बी नॉट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ऑप्शंस को डिनोट करते हैं। 1 मतलब हो जाएगा ए, 2 मतलब ए नॉट, 3 मतलब हो जाएगा आपका बी, 1 मतलब ए, 3 मतलब बी और 1 मतलब ए नॉट, 2 मतलब हो जाएगा आपका ए नॉट और 3 मतलब हो जाएगा बी। तो देखो ए और ए दोनों ए हैं इसमें, तो ये नहीं होगा। इसमें केवल एक नहीं है तो दूसरा होगा। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव है, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज है। इसमें जो पहला वाला है पहले नेगेटिव वाला आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए नॉट बी, ये आपकी कंडीशन बन रही है, तो आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। दीपक या तो लंबा है या तो छोटा है, तो या आ गया यहाँ पे, यानी कि इसमें और कंडीशन है। और कंडीशन के केवल 2 रिजल्ट निकलते हैं, ए नॉट बी और एक निकलता है बी नॉट ए। तो दीपक या तो लंबा है, लंबा को आपने ए दे दिया और छोटा को आपने बी से डिनोट कर दिया। दीपक लंबा है यानी कि ए, दीपक लंबा नहीं है ए नॉट, दीपक छोटा है बी, दीपक छोटा नहीं है तो बी नॉट। इसके बाद आपने ऑप्शंस को डिनोट करना है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा क्या? नहीं हो रहा, ठीक है, आप देखते जाना। 3 को आप बी कहोगे, ए को 1, 4 को आप बी नॉट और 3 को आप बी कहोगे, 2 को आप ए नॉट और ए। मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, 4 को आप बी नॉट और 1 को आप ए कहोगे। तो देखो बी और ए पॉजिटिव वाली कंडीशन नहीं बनती है। बी नॉट है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, दोनों बी हैं। ए नॉट यहाँ पे बी होना चाहिए था, ये भी गलत है। बी नॉट ए, ये आपकी राइट कंडीशन बन जाएगी। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कथन है हमारा, या तो आप हमारी होगी, आप हमारी होंगी, इसको हम ए डिनोट करेंगे, या तो किसी की नहीं होंगी, इसको हम बी डिनोट करेंगे। या है यानी कि आपका और लॉजिक लग रहा है। और लॉजिक है मतलब कि इसके 2 रिजल्ट निकलेंगे, ए नॉट बी और बी नॉट ए। ठीक है, तो आप हमारी होंगी, इसको ए,
आप हमारी नहीं होंगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसी की नहीं होंगी, यहाँ पे है आप हमारी होंगी, तो हमारी नहीं होंगी यानी कि इसको ए नेगेटिव। आप किसी की नहीं होंगी, किसी की नहीं होंगी, ए बी है हमारा, तो आप किसी की होंगी तो ये इसका अपोजिट है यानी कि पी नॉट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नहीं वाली कंडीशन में। फिर हम इसको ऑप्शन को करते हैं, ए से ए हो जाएगा ए नॉट, 3 से बी और बी नॉट, 1 से ए और बी नॉट, 3 से हो जाएगा बी और ए। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव कंडीशन वाले नहीं होते हैं इसमें। ए नॉट दोनों एक से एलिमेंट हैं, बी नॉट दोनों एक से एलिमेंट हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है जो ए बी नॉट नहीं। यहाँ पे है जो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, या तो आपका हो सकता है ए नॉट बी यानी कि आपका 2 और 3, आपका ए क्वेश्चन ए पेयर बनेगा 2 3 का, या फिर आपका पेयर बनेगा बी नॉट ए यानी कि 4 और 1, या फिर आपका पेयर बनेगा जो 4 और 1 का पेयर बनेगा। तो ये आपके राइट आंसर होंगे, ये चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। अब और लॉजिक की एक एडवांस कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी सख्ता वाली कंडीशन, वो बनती है। तो आपको याद रखना है जब भी सख्ता वाली कंडीशन हो यानी कि और में, वैसे तो एक बनता है आपका ए नॉट बी और ये बनता है आपका बी नॉट ए। ठीक है, लेकिन यदि आपका यहाँ पे सख्ता वाली कंडीशन बनती है तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें होगा यदि ए है तो बी हो सकता है, और दूसरी कंडीशन यदि बी है तो ए हो सकता है। ये 2 कंडीशन बनती हैं आपकी। ठीक है, तो देखिए करते हैं, या तो राम लड़का है या है यानी कि और वाली कंडीशन है। यहाँ पे राम लड़का है, राम लड़का है मतलब इसको हम ए से डिनोट करेंगे, दीपा लड़की है इसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, राम लड़का है यानी कि ए, राम लड़का नहीं है तो ए नॉट हो जाएगा, राम लड़का हो सकता है यानी कि ए डैश हो जाएगा। ठीक है, दीपा लड़की है यानी कि ए वी हो जाएगा, दीपा लड़की नहीं है ए बी नॉट हो जाएगा, और दीपा लड़की हो सकती है ए बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहले में 1 4 यानी कि 1 बी हो जाएगा, 5 और 4 यानी कि बी नॉट बी हो जाएगा, 6 और 2 यानी कि बी डैश और ए नॉट हो जाएगा, 5 और 1 यानी कि बी नेगेटिव और ए हो जाएगा। ठीक है, बी नेगेटिव ए हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपका क्या होगा, दूसरी कंडीशन में 6 नंबर पे क्या है, सबसे पहले इन तीनों ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिकोड करते हैं, बी नॉट ए नॉट बी ए डैश ए बी नॉट ए डैश बी डैश, और नेक्स्ट है अपना 2 6 यानी कि ए नेगेटिव बी डैश, 1 हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा बी डैश, 4 हो जाएगा आपका बी, 1 हो जाएगा आपका ए, और 3 हो जाएगा आपका ए डैश, और 2 हो जाएगा आपका ए नॉट। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि और में आपकी ये केवल 4 कंडीशन ही बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस में हम देखते हैं, क्या ए बी और वाले में बनती है, दोनों नेगेटिव हैं, नहीं बनेगा। बी नॉट है, यहाँ पे ए होना चाहिए था लेकिन ए नहीं है। बी पहले सख्ता वाली जो कंडीशन है पहले वो नहीं आ सकता कभी भी, सख्ता वाली कंडीशन वो हमेशा लास्ट में आता है, और बी नॉट ए आपकी कंडीशन बनती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका बी नॉट, यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे बी डैश ए नॉट, सख्ता वाली कंडीशन में पहले कभी नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। बी अगर दूसरा है तो पहला हो सकता है, तो ये आपकी कंडीशन बनती है, यहाँ पे हमने ये देखी थी। फिर 1 और 5 ए बी नॉट बाद में नेगेटिव वाला नहीं होता, और दोनों सख्ता वाली कंडीशन नहीं हो सकती हैं। 2 6 एक नेगेटिव सख्ता वाली कंडीशन के साथ नेगेटिव पोजीशन नहीं आती है, ए पॉजिटिव है तो बी हो सकता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव और सख्ता वाली कंडीशन नहीं हो सकती है तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लॉजिक और इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस देखे। अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शिक्षा को। अगर आप MSc हो गया, BSc हो गया, कोई भी UG के कोर्सेज़ हैं, कोई भी PG के कोर्सेज़ हैं, आपका 10th है, 12th है, इन सब के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहते हैं या MSc BSc के IMP थ्योरम्स और नोट्स चाहते हैं तो आपको YouTube पर सर्च करना है AIMERS HATA हटा, एमर्स हटा आपको सर्च करना है और उस पर जाके आप ये सब पेपर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।